हेलो चिल्ड्रन, आज हम पढ़ेंगे क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं। देखिए, ये जो चित्र बने हुए हैं उसे देखिए। बंदर उछल रहा है, मालिन फूल चुन रही है, लड़का पढ़ रहा है। यहाँ पे उछलना, बंदर का उछलना, मालिन का फूल चुनना और पढ़ रहा है, इन शब्दों से किसी न किसी कार्य के होने का बोध हो रहा है। तो क्रिया की परिभाषा क्या होती है कि जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे कि इन शब्दों से किसी न किसी कार्य के होने का बोध हो रहा है, लड़के के पढ़ने का बोध हो रहा है, मालिन के फूल चुनने का बोध हो रहा है। ठीक है, तो इसे हम क्रिया कहते हैं। अब है क्रिया का मूल रूप होता है धातु। मुख्य रूप से धातु में प्रत्यय लगा करके ही क्रिया बनाई जाती है। जैसे कि यहाँ पे कुछ प्रत्यय दिए हुए हैं, जैसे कुछ धातुएं दी हुई हैं, जैसे खेलना, पढ़, भाग, ले, हंस। ठीक है, इन सब के पीछे हमने ना प्रत्यय जोड़ दिया तो हमारी क्या बन गई क्रिया, जैसे खेलना, गाना, देना, लेना, हंसना इत्यादि। अब है क्रिया शब्दों पर प्रभाव। क्रिया शब्द लिंग और वचन दोनों से प्रभावित होते हैं। यदि लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में क्रिया प्रभावित होती है, जैसे गायक गा रहा है तो गायिका गा रही है। इसी प्रकार बालक खेल रहा है तो बालक खेल रहे हैं। तो एक वचन और बहुवचन में भी क्रिया प्रभावित होती है और लिंग में भी क्रिया प्रभावित होती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्रिया के भेद। क्रिया दो प्रकार से हम क्रिया के भेद करते हैं, जैसे कि कर्म के आधार पर क्रिया के भेद और रचना के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद दो प्रकार के होते हैं। एक होती है आपकी सकर्मक क्रिया और एक होती है अकर्मक क्रिया। रचना के आधार पर क्रिया 5 प्रकार की होती है, जैसे सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, तो ये 5 प्रकार की रचना के आधार पर होती हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कर्म के आधार पर क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया में सबसे पहले हम पढ़ेंगे अकर्मक क्रिया। 2 प्रकार की होती है, अभी हमने पढ़ा अकर्मक और सकर्मक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अकर्मक क्रिया। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अकर्मक, कर्म जिसमें कर्म नहीं है उसे हम कहते हैं अकर्मक। जहाँ क्रिया सीधे कर्ता से प्रभावित होती है। ठीक है, क्रिया जहाँ पे सीधे कर्ता से प्रभावित होती है, या हम कहें कि जब क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है तो उसे हम कहते हैं अकर्मक क्रिया। ठीक है, जहाँ कर्म नहीं होता, जैसे कि दादाजी टहलते हैं। अब दादाजी टहलते हैं तो टहलना क्रिया है यहाँ पे, और दादाजी दादाजी करता है, यहाँ पे कर्म का अभाव है। ठीक है, यानी क्रिया किससे प्रभावित है, सीधे दादाजी से यानी कर्ता से प्रभावित है। यहाँ कर्म का अभाव है, इसीलिए यहाँ पे अकर्मक क्रिया है। इसके बाद है आपकी सकर्मक क्रिया। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सकर्मक, कर्म सहित। जिस वाक्य की क्रिया को कर्म की जरूरत होती है अथवा जिस वाक्य की क्रिया का कोई कर्म होता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी क्रिया जहाँ कर्म से प्रभावित होती है तो वहाँ पे सकर्मक क्रिया होती है। जैसे दादी जी लड्डू बना रही हैं। क्या बना रही हैं, लड्डू बना रही हैं, क्रिया है, और ये पता चल रहा है कि क्या बना रही हैं, तो यहाँ पे क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है, इसीलिए सकर्मक क्रिया है। अब दोनों में अंतर करने का एक तरीका है, देखिए सकर्मक और कर्मक क्रिया में। यदि किसी वाक्य की क्रिया के साथ क्या, किसे और किसको प्रश्नवाचक शब्द जोड़ करके प्रश्न करने पर कोई उत्तर न मिले तो वह क्रिया अकर्मक होती है, किंतु यदि उत्तर मिले तो वहाँ पे सकर्मक क्रिया होती है। जैसे हवाई जहाज उड़ता है, ठीक है, और बच्चा दूध पीता है। अब अगर हवाई जहाज उड़ता है, यहाँ पे अगर हम प्रश्न लगाएं हवाई जहाज क्या उड़ता है, हवाई जहाज किसे उड़ता है, तो यहाँ पे हमें उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा है, यानी क्रिया अकर्मक है। और बच्चा दूध पीता है, बच्चा क्या पीता है, तो क्या का उत्तर प्राप्त हो रहा है कि दूध पीता है, तो यहाँ पे क्रिया क्या है, यहाँ पे क्रिया सकर्मक है। सकर्मक क्रिया के भेद भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होती है आपकी एक कर्मक क्रिया और दूसरा होती है आपकी द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया जहाँ पे एक कर्म हो, जिस वाक्य की क्रिया का एक कर्म होता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे पुत्र ने दूध पिया, अब यहाँ पे एक ही क्रिया है, पीना। ठीक है, तो ये एक कर्मक क्रिया कहलाएगी। इसके विपरीत द्विकर्मक क्रिया क्या होती है, जिस क्रिया की क्रिया के 2 कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, द्विकर्मक 2 कर्म, एक कर्मक एक कर्म। जैसे दादाजी ने भिखारी को कपड़ा दिया। दादाजी ने किसे क्या दिया, किसे, भिखारी को क्या दिया, कपड़ा।
जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि जब क्रिया के आगे किसे या क्या लगाकर उत्तर प्राप्त हो तो सकर्मक क्रिया होती है। और यहाँ पे हमें किसे और क्या दोनों ही शब्द लगा करके उत्तर प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, किसे भिखारी को क्या दिया, कपड़ा दिया, अतः यहाँ पे द्विकर्मक क्रिया है। अब इसके दूसरे भाग में हम क्रिया के अन्य भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।